अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट सना कुक्स ऑफिशियल से आपको वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके साथ सर्दियों में सबसे ज़्यादा बनाई जाने वाली पालक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी बाकी रेसिपी से थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे मैसेजेस में ज़रूर बताइएगा और मुझे फॉलो करना आपने नहीं भूलना। चलें आ जाए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। प्याज गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने तकरीबन लहसुन अदरक और 3-4 सब्ज़ मिर्चें ऐड की थी। तकरीबन 2 टेबल स्पून है तो ऐड कर लेना है इसमें। 1-2 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी। 1-2 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें मैं कीमा ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ½ kg कीमा था और इसमें ऐड कर रही हूँ। कीमे को हमने घी में अच्छी तरह से भून लेना है। मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि हमने ऑलरेडी पालक में भी नमक ऐड किया हुआ है, इसलिए ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना। अच्छी तरह से इसके अंदर भून लेना है ताकि इसके अंदर जो स्मेल होती है कीमे की वो ख़त्म हो जाए। बस ध्यान रखिए आपस में जुड़े नहीं, खिला खिला बने कीमा। पालक को चेक कर लेते हैं। इसका तकरीबन पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको पीस लूँगी। ये देखें पालक का कलर कितना खूबसूरत आया है, चेंज नहीं हुआ। और ये देखें जब बॉईल करने के लिए रखी थी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब ये बहुत कम रह चुकी है। पालक की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ क्योंकि पालक अच्छी तरह से गल चुकी है। अब मैं इसको पीसने लगी हूँ। ये देखें 2-3 मिनट गुजर चुके हैं और कीमा कलर अपना चेंज कर चुका है। इसको मज़ीद मैं 3-4 मिनट भूनने के बाद इसमें टमाटर ऐड कर लूँगी और मसाले ऐड कर लूँगी। सबसे पहले मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने ½ टीस्पून ली है क्योंकि मैं इसमें क्रश चिली भी ऐड की है, ग्रीन चिली भी ऐड की है। ये 1 टीस्पून क्रश चिली, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है क्योंकि कीमा है ताकि स्मेल ख़त्म हो सके, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ½ टीस्पून मैं ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साथ ही इसमें मैं टमाटर जो काट के रखे थे, अगर छोटे हैं तो 3 ले सकते हैं, वैसे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर इसमें ऐड कर लेने हैं। और 1 सब्ज़ मिर्च मैंने मोटी काट के रखी हुई थी वो ऐड की है। वो मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा ढक के रख दूंगी ताकि टमाटर भी गल सकें। कीमे को अपने ही पानी में ड्राई करूंगी बहुत ही लो फ्लेम पे। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसमें ½ कप पानी का ऐड कर रही हूँ। अब मैं 10 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट इसको ढक्कन दे रही हूँ ताकि कीमा अच्छी तरह से गल सके और टमाटर भी गल सके। 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि क्या पोजीशन है हांडी की। काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। अब मैंने इसका ढक्कन हटा लिया है और मज़ीद पानी में ऐसे ही ड्राई करूँगी। मैं इसका फ्लेम हाई कर रही हूँ। देखें कितना खूबसूरत कीमे का कलर आया है। इसकी फ्लेम मैंने हाई कर दी है। यकीन करें ये इतने मज़े की बनती है ना कि आप ढाबे में जाके या किसी रेस्टोरेंट में जाके आप जो दाल और पालक खाते हैं ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर और अच्छे टेस्ट में होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पालक जब भी हम बनाते हैं उसमें नमक का बाकी हांडी की निस्बत कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऑलरेडी पालक नमकीन होती है तो उसमें ज़्यादा नमक इस्तेमाल नहीं होता, वरना नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपकी हांडी में अगर आप नॉर्मल हांडी की तरह डालेंगे इसमें। देखिए इसका ऑयल बाहर निकल आया है। ठीक ऑयल में तकरीबन 5-6 मिनट अच्छी तरह से भून लूंगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये बन चुका है। कीमे की एक बात याद रखें, कीमे की एक ये खासियत है बनाने की कि जब भी आप कीमे को बनाएं तो हमेशा खिला खिला बनना चाहिए, अलग अलग। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब सबसे पहले जो मैंने पालक जो पीस के रखी थी वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ताकि इसको मैं पालक के अंदर अच्छी तरह से भून सकूँ। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पालक के अंदर जो पानी रह गया था उसको भी अच्छी तरह से इसमें ड्राई कर लेना है। दाल मैंने इसमें इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि मैंने वो बॉईल की हुई है और टाइम लगेगा इसका पानी ड्राई होने में। सर्दियों में अक्सर हमारे घर में ये रेसिपी बनाई जाती है और बहुत पसंद की जाती है क्योंकि पालक सर्दियों की सौगात है और इसको मौसम के हिसाब से ही बनाया जाए तो ये सबसे बेहतर रहता है। कहते हैं कि हमेशा फल और सब्जियां मौसम के लिहाज से ही खानी चाहिए। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। अब मैं इसका पानी ड्राई करने के लिए छोड़ दूंगी। वैसे तो आप चाहें तो इसमें फ्रेश मेथी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेश मेथी ऐड नहीं की तो मैं ये कसूरी मेथी के तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है। आपकी चॉइस है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर लें, वरना पालक कीमे के साथ वैसे भी बना सकते हैं। ये देखिए पानी ड्राई हो रहा है। मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था। 5-6 मिनट के बाद जब इसका पानी ड्राई चुका है तो ये मैंने तकरीबन 90% बॉईल करके रखी हुई थी वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। 1 कप मैंने इसमें ऐड की है। ½ कप मैंने भिगो के रखी थी, लेकिन ये अब 1 कप है।
सुबह पराठों के साथ, नाश्ते में, डिनर में, स्पेशली राइस के साथ, बॉयल राइस के साथ आप इसको सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश है। मकई की रोटी हो, तंदूर की रोटी हो या बॉयल राइस हो, आप किसी के साथ भी इसको सर्व करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसका आप कलर चेक करें, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। आप इसको ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। दाल ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेना है। याद रहे कि मीडियम फ्लेम हो, जले नहीं, तब तक इसको भूनना है जब तक इसका ऑयल साइडों से बाहर नहीं आ जाता। ये देखें, तकरीबन ये दाल रेडी हो चुकी है, लेकिन मज़ीद मैं इसको कुछ मिनट के लिए भूनूंगी। ये देखें, ज़बरदस्त इसका कलर आया है।